आप सभी का स्वागत है। लाभ हानि का हमारा आज दिन 8वां है। 8 सवाल की आपकी जो बुक है उसके टोटल लेक्चर हमें बनाने हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए 365 आज उन 365 का ये लेक्चर नंबर 86 है। हमारी वीडियो डेली का 9 बजे ही अपलोड होती है हमारे मैथ्स रिफाइन चैनल पर। अगर आपको अपना मैथ अच्छा करना है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही मजबूत कराने के लिए मैं इस बुक को कंप्लीट करा रहा हूँ, पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन लाभ हानि का दिन नंबर 8 का। एक फल विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदने का मतलब उसने यानी कि क्रिया किया है। क्रिया का मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। खरीदकर 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। बेचने का मतलब आपका विक्रय, विक्रय का मतलब सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी। अब इसने पूछा मुझे हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसने सीपी की जो दर दे रखी, खरीदने की जो दर दे रखी, 5 रुपये में 6 केले खरीदता है। और बेचने की दर क्या दे रखी मुझे कि 3 रुपये में मैं बेचता हूँ जी 4 केले। अब देखिए वस्तु बराबर नहीं है ना ही रुपये बराबर है। जब तक हमें वस्तु यानी कि केले बराबर नहीं होंगे तब तक हम इसमें ये नहीं कह सकते कि लाभ हो रहा कि हानि। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके मिलते हैं आपको तो उनको कैसे बनाते हैं देखिए। जो हमारे के वस्तु दे रखी उन पर नज़र डालें। यहाँ पे 6 है और 6 और यहाँ पे 4 है। तो 6 और 4 का दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 12। अर्थात 6 का 12 बनाना तो गुना करनी पड़ेगी 6 में 2 की। अगर इधर 2 की गुना करी तो उधर भी रुपये में 2 की गुना करेंगे। 4 का 12 बनाना तो गुना करनी पड़ेगी 3 की। तो इधर भी रुपये में गुना करनी पड़ेगी 3 की। अर्थात उसका करिया आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10 रुपये में उसने 12 केले खरीदे। और ये 12 केले फिर उसने कितने बेचे, 3 तिया 9 में। अर्थात अगर कोई वस्तु हम 10 रुपये में खरीद के 9 में बेचते हैं तो हमें क्या होगी जी, हानि होगी। क्योंकि हमने 10 रुपये में खरीदा 9 में बेचा तो हानि हुई कैक रुपये की जी। 10 रुपये में से हमने 9 रुपये लिए, 10 रुपये के माल के हमने 9 रुपये लिए। तो कहना मतलब है कि 1 रुपया घाटे से हमने उसको बेचा, हानि से बेचा। हानि और लाभ हमेशा किस पे काउंट किया जाता है जी, करिए पे। करिए कितना है जी आपका 10 रुपये और बिक्री है आपका 9 रुपये। तो 1 बटा हानि के रुपये बटे करिए मूल। करिए कितना मेरा जी 10% निकालने के लिए गुणा 100, यानी कि हानि के रुपये बटे करिए मूल गुणा 100। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा हानि का। जो 1 रुपये की हानि है 10 रुपये के माल पे, तो वह परसेंट में हानि हमारी कितनी दिखाई देगी हमको, जब हम उसको गणना करेंगे तो वो दिखाई देगी जी हमको 10% की। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 2 रुपये में 5 की दर से केले खरीद कर यानी कि सीपी कर रहा हो और 3 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है यानी कि सेल कर रहा है उसकी। तो उसने पूछा लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ पे एक बार तो हमें दे रखा खरीदने की दर। खरीदने की दर है 2 रुपये में क्या केले जी, 2 रुपये में 5 केले। बेच रहा है वो कितने में, एसपी कितना कर रहा है जी, 3 रुपये में जी आपके 4 केले। तो सबसे पहले जो हमारे केले होते हैं यानी कि वस्तु होती है उनको बराबर करते हैं हम। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। 5 और 4 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा जी 20। अर्थात 5 का 20 बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गुना 4 करनी पड़ेगी 5 में। तो मैं इधर भी गुना 4 की करूंगा रुपये में भी। तो मैं कहूँगा जी 4 दूनी 8। 8 रुपये में मैंने अगर 20 वस्तु ली थी तो 20 वस्तु मैं कितने बेचूंगा, 4 का 20 बनाना तो गुना करूँगा 5 की, 5 की ही गुना करूँगा मैं इधर। तो 5 तिया 15। अर्थात मैं वस्तु को बेचूंगा, अगर मैं 20 वस्तु खरीदता हूँ 8 रुपये में तो मैं बेचूंगा 15 रुपये में। तो मेरा खरीदना 8 है, 8 रुपये का, बेचना 15 का। तो कहने मतलब मैं करियर से अधिक मैं बेचता हूँ तो मुझे लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, जितने मैंने बेचा उसमें से घटा लूँगा जितने रुपए में खरीदा, यानी कि विक्रय माइनस करिए। अर्थात 7 रुपये का मुझे लाभ हो जाएगा। अगर 8 का मैं सामान खरीदता हूँ तो मैं बेचता हूँ 15 में, तो 7 रुपये के लाभ को मुझे प्रतिशत में बताना लाभ के।
तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ के रुपए बटे करिया मूल, करिया मेरा कितना है जी 8 रुपये, परसेंट का आने के लिए गुना करूँगा मैं 100 की, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 की गुना करूँगा 7 में, 25 की 7 में गुना 175 और बटे करूँगा हमारा 2 की, तो 175 बटे 2 का मीन्स मेरा हो जाएगा जी 87.5% का मुझे लाभ हो जाएगा। राइट ऑप्शन मेरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे वस्तुएं अलग अलग दी है, तो उनको इक्वल बनाने के लिए वस्तुओं का एलसीएम लेकर हम सवाल को बनाते जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। रहीम ने कुछ आम 21 रुपये में 3 kg की दर से खरीदता है, यानी कि इनका सीपी का जो दर है वो कह रहा है कि 21 रुपये में मैं 3 kg आम लेता हूँ, 3 kg आम लेता है जी, यह उसकी खरीदने की दर है मेरी। बेचने की दर क्या बताई उसने, 50 रुपये में 5 kg, यानी कि 50 रुपये में वो बेचता है जी क्या kg जी 5 kg। अब देखो यहाँ पे 3 kg है और नीचे 5 kg, इन दोनों को बराबर करने के लिए हम 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा जी 15, 3 का 15 बनाने के लिए गुना करेंगे 5 की, तो इधर भी गुना 5 की करेंगे तो 21 पंजे 105। तो हम कह सकते हैं जी 105 रुपये में मैं कैंक वस्तु लेकर आ, कितना केजी माल लेकर आ, 15 kg। अब इस 5 का 15 बनाना तो गुना करनी पड़ेगी 3 की, इधर भी गुना करेंगे हम 3 की, तो 50 में 3 की गुना करेंगे तो हम कहेंगे जी 50 तिया 150, अर्थात 105 का माल 150 में जाएगा, 105 का माल 150 में जाएगा, तो हम कहेंगे जी हमें लाभ होगा। कितना लाभ होगा जी, 150 माइनस 105, यानी कि विक्रय में से करिया घटाएंगे, तो हम कहेंगे जी 45 रुपये का मुझे लाभ होगा। कितने केजी पे होगा ये 45 का जी, 15 kg का माल बेचने पर मुझे 45 रुपये का लाभ होगा। उसने पूछा कुल लाभ 102 रुपये लेना हो तो उसने कितने केजी आम बेचने पड़ेंगे। अगर उसे लाभ यहाँ पे 45 रुपये का है 15 kg पे, तो 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए 15/45, और 102 रुपये का अगर लाभ चाहिए तो कितने आम बेचने पड़ेंगे, तो गुना करेंगे 102, 5 से 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से फिर काटेंगे 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अर्थात 102 का लाभ अगर लेना है तो इस प्रकार उसे कितने केजी आम बेचने पड़ेंगे जी, 34 kg, जो कि मेरी राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, आपको लाभ का परसेंट बताना। जो मैंने क्वेश्चन आज का पहला और दूसरा क्वेश्चन करा सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा उसके लिए आप कमेंट भेज सकते हो।